नमस्कार साथियों। आज का जो आपका क्वेश्चन पेपर है मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए दोस्तों, इंटरफेस आपको एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर है एग्ज़ाम हॉल में ऐसा ही देखने को मिलेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट होंगे और पूर्णांक आपका 100 अंक का होगा। और जो प्रारंभिक 15 मिनट हैं वह आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, इसमें आपको निर्देश दिए जाएंगे कि यह जो क्वेश्चन पेपर है A, B, C एंड D 4 पार्टों में विभाजित है और सभी सेक्शन से प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके अंक आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात जो ज़रूरी है, क्वेश्चन को आंसर लिखने से पहले बहुत अच्छी तरह से समझ लें। तो देखिए, सेक्शन ए जिसमें आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा, तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। तो देखिए, पहले मैं इसका हिंदी अर्थ आपको बता देता हूँ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लास्ट तक देखने को मिलेंगे। तो मैन इज ग्रेगोरियस एनिमल लिविंग इन अ सोसाइटी, यानी कि मनुष्य समाज में रह रहा एक मिलनसार जानवर है। हिज नेहवर्स आर द प्यूपिल, उसके पड़ोसी लोग हैं। हु आर इमीडिएटली, जो तुरंत ही अराउंड हिम, उसके चारों तरफ होते हैं। बिकॉज ऑफ, की वजह से या के कारण। देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी कि अधिक समीपता के। एंड द कांस्टेंट प्रेशर, और निरंतर या लगातार दबाव। ऑफ सोसाइटी, समाज का। दे प्ले, वे निभाते हैं। अ क्रूशियल रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका। इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। देयर सिग्निफिकेंस, उनका महत्व। वॉज रिकॉग्नाइज्ड, पहचाना गया। बाय जेसस क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के द्वारा। मोर देन 2000 ईयर्स, यानी कि लगभग 2000 वर्ष पहले। वैन इन वन ऑफ 10 कमांडमेंट्स, यानी कि उनके उपदेशों में से किसी एक उपदेश में या आदेश में। ही सैड, उन्होंने कहा। लव दाई नेहवर्स, पड़ोसियों से प्रेम करना। एज, के समान है। लव द गॉड, यानी कि ईश्वर से प्रेम करने के। इट सब्सक्राइब्स, यह एग्री करता है यानी सहमत करता है। टू द व्यू, दृष्टिकोण को। दैट, कि गॉड इज प्रेजेंट, भगवान प्रेजेंट है, उपस्थित है। इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी सभी मानवों में। बाई लविंग, यानी कि प्रेम करके। अवर नेहेवियर्स, अपने पड़ोसियों से। वी शुड नॉट ओनली हैव, हमारे पास ना केवल होना चाहिए पीस, शांति, एंड हैप्पीनेस, खुशी। बट, बल्कि। वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, बल्कि हम ईश्वर के अधिक समीप आएंगे। जस्ट एज, ठीक उसी प्रकार से। लव विगेट्स लव, यानी कि प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, अर्थात प्रेम प्रेम को उत्पन्न करता है। सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार से। इफ़ वी शो लव, यदि हम प्रेम दिखाते हैं। एंड कंपेशन, और स्नेह या करुणा दिखाते हैं। टू आवर नेहबर्स, अपने पड़ोसियों को। दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट, यानी कि वह वैसा ही बर्ताव करने के लिए बाध्य होते हैं। दिस रिलेशनशिप, यानी कि यह संबंध। कैन ब्रिंग अबाउट इमेंस, यह अत्यधिक जॉय, खुशी लाएगा। एंड हैप्पीनेस, और आनंद लाएगा, यानी कि आनंद और खुशी लाएगा। इन अवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। फॉर दे, यानी कि वे। आर ऑलवेज एट हैंड, उपलब्ध होते हैं। एट हैंड माने उपलब्ध होते हैं। टू हेल्प, मदद के लिए। अस, हम लोगों की। इन द आवर ऑफ नीड, यानी कि आवश्यकता के घंटे में। इन टूडेज हाईली मोबाइल एंड कॉम्पिटेटिव सोसाइटी, यानी कि आज के इस मोबाइल का मतलब है गतिशील और कॉम्पिटेटिव, प्रतिस्पर्धा वाले समाज में। अवर फ्रेंड्स, हमारे मित्र। एंड और एंड रिलेटिव्स आर रेयरली अवेलेबल, मुश्किल से ही संबंधी उपलब्ध हो पाते हैं। नियर आवर प्लेस, हमारे निवास स्थान के पास। एंड रेसिडेंस, और अराउंड अस, या फिर हम लोगों के आसपास। अस, व्हेन वी नीड देम मोस्ट, जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। इट इज़ इन दीज ट्राइंग टाइम्स, यानी कि इन कठिनाई के समय में। दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट नेहवियर कम्स एज अ बून टू अस, इन कठिनाइयों के समय में हमारे पड़ोसी ही हैं जो वरदान की तरह हमारे लिए तुरंत उपलब्ध होते हैं। इट इज़ देयर फोर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, यह अत्यधिक महत्व है। दैट, कि वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेहवियर्स, कि हमें अपने पड़ोसियों से मित्रवत और अच्छे व्यवहार बनाए रखने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, वाई इज मैन कॉल्ड अ ग्रेगोरियस एनिमल, यानी कि मनुष्य को एक मिलनसार ग्रेगोरियस, क्यों मिलनसार जानवर क्यों कहा है। तो आधा तो इसी में से बनाएंगे। सब्जेक्ट आप लिखेंगे मैन, हेल्पिंग वर्ब दी है तो एज, उसके बाद थर्ड फॉर्म कॉल्ड अ ग्रेगोरियस एनिमल। अब भाई आया है तो आपको बिकॉज से जोड़ना है। बिकॉज, क्योंकि ही लिव्स, वह रहता है। इन सोसाइटी, समाज में। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, और एक मानव होने के नाते।
ही कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी, और वह एक मानव होने के नाते वह समाज के बिना रह नहीं सकता, तो इसीलिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट क्रूशियल रोल डू अवर नेबर्स प्ले इन अवर लाइफ्स, यानी कि जो हमारे पड़ोसी हैं हमारे जीवन में किस प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, तो आप देखिए हेल्पिंग वर्ब के बीच में और जो मैन वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में जो दिया है वही सब्जेक्ट है, तो आप लिखेंगे अवर बिहेवियर्स, डू हटाएंगे तो प्ले रह जाएगा, प्ले क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ्स बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस इन आवर आवर ऑफ नीड। तो आपने देखा था पैराग्राफ में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ इज लविंग अवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, यानी कि अपनी पड़ोसियों से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के किस प्रकार समान है। तो आप आंसर लिखेंगे, गॉड इज प्रेजेंट ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी कि भगवान सभी मानवों में उपस्थित है, एंड लविंग अवर नेबर्स, और अपने पड़ोसियों से प्रेम करना वी शुड नॉट ओनली एक मिनट देखिए, वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, दैट इज वाई लविंग आवर नेबर्स इज इक्वल टू लविंग गॉड। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस प्रकार से आप इनका लिख सकते हैं आंसर, इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए आर्टिकल दिया गया है और किसी एक को ही आपको लिखना है 3 में से, और जिसके लिए 10 अंक मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत आपको किसी एक लेटर का ही आंसर देना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर मैंने यहाँ रखे हैं। तो देखिए जो आपसे आर्टिकल पूछा है तो उसे कई प्रकार से पूछ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा अगर हम डिटेल में इन्हें पढ़ेंगे तो, क्योंकि अभी ग्रामर बाकी है, आपका लिटरेचर भी बाकी है। तो देखिए ये लेटर आपको इसी प्रकार से आपको लिखना है, बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए यह सजाया गया है, और आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसीलिए अब देखिए सेक्शन सी, इसमें कह रहा है 4th क्वेश्चन के अंतर्गत चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो आपको सही आंसर ही अपनी बुक में लिखना है, आंसर शीट में लिखना है। तो कंट्री रूल्ड बाय अ किंग इज कॉल्ड, तो यानी कि राजा के द्वारा किए जाने वाले शासन को हम क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन तो हो जाएगा आपका मोनार्की, लेकिन एनार्की का मतलब है द एब्सेंस ऑफ अ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, उसे हम एनार्की कहते हैं। डेमोक्रेसी आप जानते हैं, अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऑटोक्रेसी आप जानते हैं, वन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। और यहाँ फ्रेज पूछा है इंचिंग टुवार्ड्स, इसका मतलब बताना है, तो इसका मतलब होता है धीरे धीरे किसी दिशा में जाना, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स आपसे पूछ रहा है डिजास्टर, डिजास्टर माने होता है विपत्ति या मुसीबत, तो आपका जो ऑप्शन है वह कालमिटी होगा, या मिसफॉर्चून भी आपको देखने को मिल सकता है। ब्रेव का आप बोल्ड लिख सकते हैं, फियरलेस लिख सकते हैं। फ्रैंक इसका आप लिखेंगे कैंडिड, निष्कपट या सच्चा। नेफोरियस इसका मतलब होता है खूंखार, यानी कि अगला वर्ड है वन शुड डू हिज ड्यूटी। इस सेंटेंस में आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। तो मैंने बताया आपको कि वन जब एज आपका इंडेफिनेट प्रोनाउन है और सभी को शो करे, तो उसके लिए आपको हिज नहीं बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव वंस का प्रयोग करना है। तो यहाँ वंस में हिज में गलती है, तो आपका पार्ट ये है, सही नहीं करके लिखना है आपको। द एंटोनियम ऑफ एम्पल, एम्पल माने होता है प्रचुर मात्रा में, तो इसके लिए फर्टाइल, इसका तो उपजाऊ होता है, तो बरेन इसका एंटोनियम्स आप लिख सकते हैं। और ब्लंट माने पैना होता वो भद्दा या वो क्या कहते हैं भौंतरा होता है, तो आप शार्प लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? शार्प। लिख नहीं सकते हैं, लिखना ही होगा। और मीगर माने अल्प होता है, इनसुफिशियंट, तो इसका हो जाएगा। और करेजियस माने होता है साहसी, तो इसका हो जाएगा फियरफुल, फियरफुल। ये एंटोनियम्स हो गए। उसके बाद देखिए यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं। तो दोस्तों जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आया हो और वह एक इम्परेटिव सेंटेंस है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर आपको लिखना है फॉरवर्ड। किसका प्रयोग करना है? फॉरवर्ड का प्रयोग करना है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाकर आपको लिख देना है टू, और डू नॉट को आप हटा देंगे और योर को आप हर से चेंज करेंगे, तो यहाँ हर ही हो जाएगा। आंसर होगा हर मदर फॉरवर्ड हर टू वेस्ट हर टाइम। अगला देखिए, और जब आपका इंट्रोगेटिव हो तो सैड हो या सैड टू, तो वहाँ आपको आस्कल रख के चलना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं ले नहीं रहा हूँ। उसके बाद आपको कंजंक्शन इफ लगाना है। यू को द स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा। उसके बाद हैज आप जानते हैं हेड में चला जाएगा हेड। उसके बाद योर को फिर स्टूडेंट से चेंज करेंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव आपका देयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। आपको निर्देश के अनुसार किसी एक को ही चेंज करना है। तो आई
कैन गिव यू अ ड्रेस, मैं आपको एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, मेरी माँ ने इसे मुझे उपहार में दिया है। तो दोस्तों अगर यहाँ आपका जो नाउन है वह नॉन लिविंग है और आपसे कह रहा है कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो फुल स्टॉप की जगह पर आपको बिच लगा देना है। क्या लगा देना है? बिच। और वह आर्टिकल उससे पहले ए या एन लगा है तो उसे हटा देना है, उसकी जगह पर आप डेफिनेट आर्टिकल द लगा देंगे। उसके बाद इसके लिए प्रोनाउन आपको इट देखने को मिल सकता है, तो इसे आप रिमूव कर देंगे। यह क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, मान के चलिए यू गेव मी अ वॉच, इट वॉच वेरी यूजफुल, तो इट आया है यहाँ, लेकिन वह वॉच के लिए है, तो आपको क्या लिखना होगा? यू गेव मी द वॉच विच वॉच यूजफुल। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे कंपाउंड सेंटेंस आने के चांसेस हैं। अगर दोनों सेंटेंस निगेटिव हैं और दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो पहले आपको नीदर लिखना होगा। उसके बाद पहला सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट है ही, उसके बाद आपको लिखना है नॉर, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हिज फादर। अब दोस्तों डिड नॉट आपका हट जाएगा, डिड नॉट हटेगा तो गो का सेकंड फॉर्म आपको लिखना होगा वेंट, उसके बाद वेंट टू आगरा, क्योंकि और तो सब कॉमन ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से किसी एक को आपको चेंज करना है तो नेगेटिव बनाना है। तो दोस्तों अलोन या ओनली देखने को मिले और नेगेटिव बनाने के है तो शुरुआत में आपको नन वर्ड लिख देना है। क्या लिख देना है? नन वर्ड। अगर नन वर्ड आया है और कह रहा है अफर्मेटिव बनाइए तो आपको अलोन या ओनली का प्रयोग कर देना है। कहाँ? सेंटेंस की शुरुआत में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कालिदास इज द ग्रेटेस्ट पोएट इन संस्कृत। तो यहाँ एक तो गलती ये है कि वन ऑफ आपको देखने को मिले, यहाँ तो दिया ही नहीं है और कंपैरेटिव की कह रहा है, चलिए तो सिंपल बना लेते हैं। तो इसी प्रकार से आपको अगर यह बनाना है तो आप लिखेंगे कालिदास का कालिदास, एज का एज, इसका कंपैरेटिव हो जाएगा ग्रेटर। क्या हो जाएगा? ग्रेटर। उसके बाद आपको लिखना है देन। क्या लिखना है? देन। अब सिंगुलर नाउन है तो यहीं से जोड़ देंगे देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत, देन एनी अदर पोएट इन संस्कृत। अगर यहाँ वन ऑफ द होता तो आप लिखते थे वहाँ मैनी अदर। उसके बाद किसी एक को आपको करेक्ट करना है, तो यहाँ आपके कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जैसे परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्सट्रीम हो गया, इनसे पहले आपको मोस्ट का प्रयोग नहीं करना है। राउंड हो गया तो ध्यान में रख के जाना, तो इनसे पहले आपको मोस्ट का प्रयोग नहीं करना है, तो यहाँ से मोस्ट हट जाएगा। कैटल, तो दोस्तों ध्यान रखना है कैटल का मतलब होता है मवेशी, तो इसमें आपको ज़बरदस्ती एस लगाने की आवश्यकता नहीं है और प्लूरल हेल्पिंग आएगी तो यहाँ एस आप हटा देंगे। 2020 में भी ये पूछा गया है। एक चीज़ और नोट कर लें, आपका सीप हो गया, यह सिंगुलर और प्लूरल एक ही फॉर्म में रहते हैं। डियर हो गया, तो इनमें आपको ज़बरदस्ती एस या यस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, यहाँ आपको इंपॉर्टेंट होमोफंक्शन दोनों ही, रिफ्यूज माने इनकार करना और रिफ्यूज माने सारण, सेल माने बेचना और सेल माने आपका कोशिका होती है। तो माय फादर रिफ्यूज मी टू गिव मनी, यानी कि मेरे पिताजी ने मुझे धन देने से मना कर दिया, तो इसे आपको ब्लैक पेन से ही वहाँ लिखना होगा और सब नीले से चलेगा आपका। द सेंट्स वांटेड टू रिफ्यूज इन माई विलेज, यानी जो महात्मा थे वह मेरे गाँव में रिफ्यूज शरण लेना चाहते थे। अगला है ही इज गोइंग टू सेल हिज हाउस, यानी कि वह अपने घर को बेचने जा रहा है, तो सेल यूज हो गया। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ द सेल्स, यानी कि मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। अब देखिए यह पैसे ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, पूरा तो नहीं लिख पाए हैं। उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और तैयार एक बार ज़रूर कर लें दोस्तों। और पूरी तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी, और कैसी चल रही है, अगर कोई समस्या आ रही है तो बताएं, मैं कमेंट आपका ज़रूर पढ़ता हूं। और इनका स्क्रीनशॉट लेके एक बार ज़रूर देख कर जाएँ दोस्तों, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, तो यहीं से चीज़ों को घुमा फिरा कर वह पूछने का प्रयास करेगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सेंट्रल आइडिया हैं दोनों, इन दोनों को ही तैयार कर लें, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इन्हीं में से कोई एक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको 11 में क्वेश्चन के अंतर पूछे जाएंगे, तो यहाँ मैंने रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करें और अपने साथियों को अवश्य बताएं दोस्तों, क्योंकि मैंने ज़्यादा कोई बाहर की चीज़ें इंक्लूड नहीं की हैं, केवल आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ही रखी गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।